सम मेजरमेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो एक्टिविटी 1 में हम क्या करेंगे? एक्टिविटी 1 में हम अपने फुट्स की हेल्प से मेजर करेंगे डिस्टेंस। अपने फुट को हम एक यूनिट की तरह काउंट करेंगे और कमरे की, अब क्लासरूम नहीं है तो आप अपना रूम यूज़ कर सकते हो, अपने रूम की लेंथ और ब्रेथ को मेज़र करो। आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि आपने कदम तो गिने बट आखिर में आपके पास थोड़ी सी जगह रह जाती है जो कि आपका कदम नहीं कवर कर पाता। तो तब क्या करोगे? आप एक स्ट्रिंग यूज़ करो और स्ट्रिंग से पहले अपने फुट को मेज़र करो, जितनी लेंथ आपके फुट की आती है उसी स्ट्रिंग को फिर यूज़ करो बाकी का डिस्टेंस देखने के लिए। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कितना आपके कमरे की लेंथ है और कितनी ब्रेथ है। फिर हम इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे। सो अपने फुट को यूनिट में कन्वर्ट करना, एक यूनिट अगर आप अपने फुट को मान के चलते हो, एक कदम को, तो इस तरीके से आप लेंथ और ब्रेथ को मेज़र कर सकते हो। एक्टिविटी 2 में हम देखेंगे कि हम अपने हाथ की मदद से भी मेजर कर सकते हैं। अपने हाथ को पूरी तरह फैलाकर अपने अंगूठे से और छोटी उंगली तक उसको अच्छे से फैलाओ और फिर वहाँ से मेजर करो डिस्टेंस किसी डेस्क का या किसी टेबल का। अगर थोड़ा सा हिस्सा यहाँ भी बच जाता है मेज़र करना तो आप सेम प्रोसेस यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग का। जो छोटा हिस्सा रह जाता है मेज़र करने के लिए उसको आप स्ट्रिंग की हेल्प से मेज़र करो। सो एक्टिविटी 1 और 2 से हम क्या देखते हैं? वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। एक जानी पहचानी हुई क्वांटिटी से, जिसके बारे में हमें पता है, उस क्वांटिटी से हम एक अननोन, जिस क्वांटिटी का हमें नहीं पता है, उसको मेजर करते हैं। इसी को हम कहते हैं मेज़रमेंट। जैसे हमारी फुट की लेंथ का हमें पता है तो हम फुट की लेंथ को हेल्प करके एक अननोन लेंथ जैसे रूम की लेंथ को मेजर करते हैं। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। अब वो जो क्वांटिटी जो कि फिक्स है, जिसका हमें पता है, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट। जैसे आपका फुट का साइज़ आपको पता है वो फिक्स है, उसको हम क्या कहेंगे? एक यूनिट। The result of the measurement is expressed in 2 parts. 2 तरीके से हम रिजल्ट मेजरमेंट का दे सकते हैं। One part is the number and the other part is the unit of measurement. पहला पार्ट कौन सा होता है? एक नंबर, और दूसरा पार्ट क्या होता है? मेजरमेंट की यूनिट। जैसे लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं? किलोमीटर में, मीटर में या सेंटीमीटर में, जबकि वेट को, वज़न को किस में मापते हैं? केजी में, किलोग्राम में, ग्राम में। फॉर एग्जाम्पल, if in activity 1 the length of the room is found to be 12 lengths of your foot, then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement. अगर हम एक्टिविटी 1 में देखें तो अगर हमारे रूम की लेंथ 12 लेंथ ऑफ योर फुट है, यानी कि आपके कदम 12 कदम, तो हम क्या कहेंगे? ये जो 12 है ये नंबर है, और जो दूसरी चीज़ है हमारी लेंथ, जो आपके फुट की लेंथ है, उसे हम क्या कहेंगे? वो यूनिट है हमारे सेलेक्टेड मेजरमेंट के लिए। Now study all the measurement recorded in the table 10.1 and 10.2. Are all the measurements from the room using everybody's foot equal? Are everybody's measurement by handspan of the width of the table equal? Perhaps the result could be different as the length of your handspan and that of your friends may not be same. अब अगर आप दोनों एक्टिविटीज़ को देखो और उनको डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स परफॉर्म करें, तो आप देखोगे कि सबके मेज़र किए हुए डिस्टेंसेस में कुछ फ़र्क आपको मिलेगा। ऐसा किस लिए है? क्योंकि सबके हाथ की साइज़ डिफरेंट है, सबके पैरों का जो लेंथ है, फुट का लेंथ है, वो भी डिफरेंट है। Therefore, when you tell your measurement using your handspan or length of foot as the unit to other, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your handspan or foot.
अगर आप अपने हाथ से या फिर फुट की हेल्प से मेज़र करते हो तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा लेंथ का। अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को देते हो कि भाई 12 कदम का हमारा रूम है, तो जब तक आपके कदम की लेंथ का सामने वाले पर्सन को नहीं पता होगा तब तक वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितनी लंबाई है रूम की। We see therefore that some standard units of measurement are needed that do not change from person to person. इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जो कि पर्सन से पर्सन बदलती ना हो, वो सबके लिए ही सेम हो, ताकि हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट पता चल सके। Our next topic is standard units of measurement. In ancient time, the length of a foot, the width of a finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurement. पुराने समय में हम अपने फुट की लंबाई, फिंगर की चौड़ाई और कदमों से ही मेज़र करते थे ज़्यादातर चीज़ों को, उन्हीं को यूनिट्स कंसीडर करते थे। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidences in excavations of perfectly geometrical constructions. जो इंडस वैली है उसमें हम देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शंस उन्होंने कर रखी हैं वो ज्योमेट्रिकली बिल्कुल परफेक्ट हैं, सभी की चौड़ाई, लंबाई, मोटाई सब सेम है। तो इससे क्या पता चलता है, उनके पास बहुत ही अच्छा मेज़रमेंट का टूल था। A cubit as the length from the elbow of the fingertip to the fingertip was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other part of the world. आपकी कोहनी से लेके जो फिंगर की टिप है वहाँ तक की लंबाई को इजिप्शियंस यूज़ करते थे मेज़र करने के लिए, और ये दुनिया के बाकी हिस्सों में भी यूज़ किया जाता था। People also use the foot as a unit of length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region. जो हमारा फुट की लंबाई है उसको भी यूज़ किया जाता था दुनिया में अलग अलग हिस्सों में लेंथ को मेजर करने के लिए। थोड़ा सा हमारे पास फुट के लेंथ में डिफरेंस आता था एक दूसरी रीजन से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans measured with their pace or steps. तो और कैसे यूज़ करते थे, जो क्लॉथ की लंबाई है, कपड़े की लंबाई है, उसको कैसे मेज़र किया जाता था, अपने थोड़ी से लेके और पूरा हाथ आप खोल दो तो पूरे हाथ तक मेज़र किया जाता था। आज भी ये टेक्निक काफ़ी सारी, अगर आप शॉप्स में शॉपिंग करने जाओगे कपड़े की तो आप देखोगे कि वहाँ पर अब भी ऐसे ही मेज़र किया जाता है कपड़े के लेंथ को। In ancient India, small length measurements used were as अंजुल, finger और a मुट्ठी, fist. अंजुल और मुट्ठी, इनकी हेल्प से एंशियंट इंडिया में मेज़रमेंट की जाती थी। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म्स एज अ लेंथ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be in use as the length unit of length when convenient. आप देखोगे कि आज भी बहुत सारे पार्ट्स में दुनिया के और इंडिया के बॉडी के अलग अलग हिस्सों को यूज़ किया जाता है मेज़रमेंट करने के लिए, उनको एक यूनिट ऑफ लेंथ माना जाता है। However, everyone's body part could be slightly different in size. सबके जो शरीर के हिस्से होते हैं वो एक दूसरे से कुछ अलग मिलते ही हैं साइज़ में। अब इसकी वजह से कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है मेज़रमेंट में। In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. 1790 में फ्रांस में एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट का सिस्टम क्रिएट किया गया था, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, जिसे कहा गया था मेट्रिक सिस्टम। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड have accepted a set of standard unit of measurement. The system of units now used is known as the IS
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट। साइंटिस्ट के जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं वो सेम हों, इसीलिए पूरी ही दुनिया में आज के टाइम में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को माना गया है, जिसे हम कहते हैं SI यूनिट। SI यूनिट होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसे दुनिया के हर हिस्से में माना जाता है। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। लेंथ के लिए SI यूनिट क्या है? मीटर। तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, लेंथ जो है वो हमेशा मीटर में ही मेज़र की जाएगी। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर। ये है हमारा एक मीटर स्केल और एक छोटा मीटर स्केल जो कि 15 सेंटीमीटर का है। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर। जब हम एक मीटर को 100 टुकड़ों में बांटते हैं जो कि एक इक्वल हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। एक सेंटीमीटर में 10 छोटी डिविजन्स होती हैं जो कि इक्वल हिस्से होते हैं, और उनको क्या कहते हैं? मिलीमीटर। यानी कि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर है। फॉर मेजरिंग लेंथ डिस्टेंस large distances, meter is not a convenient unit. We define a large unit of length, it is called किलोमीटर। अब मीटर जो है छोटा होता है काफ़ी, तो लंबी दूरी जब हमें तय करनी होती है तो उसे मीटर में नहीं बल्कि किलोमीटर में मेज़र किया जाता है। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। Now we can repeat all our measurement activities using the standard scale and measure its SI unit. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distances. Now अब जो जितनी भी एक्टिविटी हमने 1 and 2 परफॉर्म की थी, जिनको हमने अपने बॉडी पार्ट से और स्ट्रिंग से, फुट से, इन सब चीज़ों से मेज़र किया था, अब उनको स्टैंडर्ड स्केल जो है यूनिट का, मीटर, किलोमीटर या फिर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इनसे मेज़र करके देखते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि करेक्ट तरीका क्या है, सही मेथड क्या है मेज़र करने का लेंथ और डिस्टेंसेस को। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम रिवाइज करते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर।